जय हिंद। वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 12 प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता क्लास 12 मैथ। इन नेक्स्ट क्लास है ये वन शॉट में होने वाली तीनों प्रश्नावली के हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज कराने वाले हैं वन शॉट में। क्लास 12 मैथ प्रोबेबिलिटी, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे प्रीवियस से बनकर आए दोस्तों, चाहे कहीं से क्वेश्चन, आज इस क्लास में मैं आपको सोल्व कराने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर पी ऑफ ए की वैल्यू रखी, पी ऑफ बी एंड ए और बी स्वतंत्र घटना है, यानी कि ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो इसको हमें फाइंड करना है। एक क्वेश्चन देखा जाए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं जल्दी से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार लगा लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में, इस प्रश्नावली में मैं आपको वन शॉट कराने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। तो पी ऑफ ए, और यहाँ पर इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र घटनाएं की बात करें तो इसका ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, तो पी ऑफ ए पी ऑफ बी ये मल्टीप्लाई में होते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भूचरायन से, तो इसको निकाल लेंगे, बहुत आसानी निकालना। पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, ऐसे यहाँ पर निकाल सकते हैं। पी ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पर आपको दे रखी है 3/5 मल्टीप्लाई पी ऑफ बी की वैल्यू 1/5, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सो इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 3/25, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स की हम बात करते हैं, स्वतंत्र घटनाएं की, तो उसका आंसर जो होता है, और उसका पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी पूछा जाता है, तो उसको मल्टीप्लाई में पी ऑफ ए पी ऑफ बी ये लिखकर उसका आंसर निकाल लेते हैं। आपने देखा होगा ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सामने आने वाले क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को मैं आपके सामने सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दे रखी है यहाँ पर। तो पी ऑफ ए की वैल्यू आपको दे रखी है, पी ऑफ बी की वैल्यू, पी ऑफ ए की वैल्यू 0.3, पी ऑफ बी की वैल्यू 0.6। तो हमें किसको फाइंड करना है? ए और बी स्वतंत्र घटना है, तो उसका आंसर ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। तो उसको मैंने आपको क्या बताया था, यानी कि ए एंड बी टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। तो उसका राइट आंसर होता है ए और एंड बी का, यानी कि ए और बी का, तो किसके बराबर होता है, यानी कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के, यही होता है जो इवेंट्स घटनाएं होती हैं, यानी कि ए एंड बी टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो उसका जो आंसर आने वाला ए और बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है। इसी सिचुएशन पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, जहां पी ऑफ ए दे रखा पी ऑफ बी, तो इसको आंसर तो डायरेक्ट हम सोल्व कर सकते हैं, पी पी ए इंटू पी बी यहाँ तक सोल्व कर लेंगे। तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी वैल्यू रख दीजिए। आपका आंसर यहाँ पर आपके सामने आ चुका है, और ध्यान से देखिएगा। 0.3 मल्टीप्लाई 0.6, तो 6×18, मतलब कि 0.18 आपके सामने राइट आंसर आ जाए। सो इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 0.18, यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। मैंने आपको बता दिया ए और बी टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, तो उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है पी ऑफ ए पी ऑफ बी के साथ। वही सिचुएशन पर इस स्वतंत्र घटनाओं के आंसर ऐसे निकाले जाते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया क्वेश्चन को, और सभी लोग जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सामने आने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर डबल स्टार लगा लेते हैं हम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन ना आए, मतलब कि इसके कॉन्सेप्ट पर और क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर एक कह रहा है एक बॉक्स में 10 कार्ड है, मतलब कि एक कोई बक्सा, उसमें 10 कार्ड है। 1 से 10 तक पूर्णांक लिखकर, मतलब कि 1 से 10 तक कोई इंटीजर पूर्णांक लिखकर और उन्हें अच्छी तरह मिलाया गया। इस बक्से में कार्ड या बेच्चा निकाला गया,
यदि ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर संख्या तीन से अधिक हो तो निकाले कार्ड की संख्या 3 से अधिक हो तो इस संख्या के होने की प्रायिकता क्या होगी? 3 से अधिक हो तो इस संख्या के सम होने की प्रायिकता क्या होगी? सम होने की मुझसे प्रायिकता पूछ रहा है। 1 से 10 तक हम पूर्णांक पहले नंबर लिख लेते हैं, उसमें हमें देखना है इसमें कौन सा कार्ड निकल रहा है। चलिए सबसे पहले हम इसका सैंपल स्पेस यहाँ से निकाल लेते हैं। एक बार क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा। एक बक्से में 10 कार्ड, एक कोई बक्सा है उसमें 10 कार्ड है। मैंने कोई यहाँ पर बॉक्स बना लिया, उसमें कितने 10 कार्ड हैं। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बक्सा है उसमें 1 से 10 कार्ड है, 1 से 10 कार्ड है और कह रहा है 1 से 10 तक पूर्णांक लिखकर रखे गए हैं। तो इसमें 3 से अधिक हो तो इसमें सम होने की प्रायिकता हमसे पूछ रहा है। एक क्या है, एक बॉक्स है। चलिए इस क्वेश्चन को इसका सैंपल स्पेस हम निकाल लेते हैं। सैंपल स्पेस का क्या होगा, यस बराबर 1, 1 से लेकर 10 तक यहाँ पर संख्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो मैंने इसका सैंपल स्पेस निकाल लिया। सैंपल स्पेस को हिंदी में समस्त देखिएगा। यहाँ पर सैंपल स्पेस इसका क्या हो गया, 1 से लेकर 10 तक मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ से ए और बी की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले देखिएगा, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। बस की ए की वैल्यू यहाँ से, ए और बी की वैल्यू यहाँ से मुझे निकालनी है। ए में क्या है, 3 से अधिक सम होने की प्रायिकता। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 6 8 एंड 10 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर बी में जो वैल्यू बची है वो बी की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे एंड बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, जो जो बची है उसको यहाँ पर लिखेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा। 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड 10 यहाँ पर हो जाएंगे। तो ए और बी का यहाँ पर इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। ए और बी का इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, बहुत ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से निकाल लेंगे हम। तो यहाँ पर ए में कितनी संख्या देखी, ए में टोटल संख्या 4 देखी, बी में कितनी रखी है, बी में यहाँ पर 7 दे रखी है। ए और बी, इसमें सबसे पहले आप यहाँ से कॉमन देख सकते हैं। कॉमन में क्या निकल रहा है, चलिए ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। यहाँ पर 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो 4 एंड 6 यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर 6 आ जाएगा, 8 एंड 10 आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी मैंने यहाँ से निकाल लिया है। अब हमें इसका आंसर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एक कितना हो जाएगा, पी ऑफ इंटरसेक्शन में एक टोटल नंबर कितने 4, तो 4 और टोटल कितने 10 यहाँ पर हो जाएंगे। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, पी ऑफ ए बाई बी यहाँ से निकालना है। तो निकाल लेंगे बहुत आसान से। पी ऑफ ए बाई बी इज निकालना बहुत ही आसान है, बल्कि ए का इंटरसेक्शन और बी का यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपन में क्या आ जाएगा, पी ऑफ बी। अब तो इसका आंसर आ गया। एक क्वेश्चन अब दम तोड़ने वाला है, बहुत ध्यान से देखिएगा आपके सामने। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू यहाँ पर क्या रखी है, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपके सामने रखी है 4/10। पी ऑफ बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी रखी है, पी ऑफ बी 10 आएगी। बी में कितने एलिमेंट थे, 1 2 7 थे। यहाँ पर पी ऑफ बी की वैल्यू भी रख लेते हैं, कितनी थी 7/10। पी ऑफ बी की वो पी ऑफ इंटरसेक्शन बी की मैंने वैल्यू निकाली है। बी की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे कितनी 7/10। तो 10 से 10 खत्म यहाँ पर। तो योर आंसर इज 4/7। तो यही यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 4/7। यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक कलश में 10 काली और 5 सफेद गेंदें हैं। एक कलश में 10 काली और 5 सफेद गेंदें हैं। दो गेंद एक के बाद एक निकाली जाती है और पहले गेंद दूसरे गेंद निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती है। मान लीजिए इस कलश में से देखिए क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं दोस्तों। एक कलश में 10 काली, एक कुछ कलश है उसमें 10 काली और 5 सफेद गेंदे, 10 ब्लैक और 5 व्हाइट गेंदे हैं। ये कितनी है? 10 ब्लैक गेंदे और 5 व्हाइट गेंदे। तो उसमें क्या कह रहा है कि दो गेंद एक के बाद निकाली जाती है, दो गेंदे एक के बाद निकाली जाती हैं और दूसरे निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती हैं। मान लीजिए कि कलश में से प्रत्येक गेंद का निकालना समसंभाव्य होने काले गेंद निकालने की क्या प्रायिकता है, मतलब कि ब्लैक गेंद निकालने की क्या प्रायिकता इसमें होगी। यानी कि प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी जा रही है, ब्लैक गेंद निकालने की इसमें प्रायिकता क्या होगी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं आपके सामने। सॉल्यूशन, पी ऑफ एफ की वैल्यू आपके सामने क्या रखी है? टोटल गेंदें यहाँ पर कितनी है? टोटल गेंदें आपके सामने कितनी रखी है? 10 दे रखी है। यहाँ पर कितनी हो जाएंगी? देखिएगा बहुत ध्यान से क्वेश्चन को। टोटल दे रखी 10 गेंदें रखी, दो प्रायिकता इसकी क्या हो जाएगी? 10/15। अब यहाँ से पी ऑफ एफ वाई यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर दो गेंदें निकाली जाती हैं कलश में से, तो यहाँ पर कितनी बचेंगी? 10 बचेंगी। और टोटल गेंद कितनी है? 15। 15 में से एक कम करेंगे, 10 में से एक कम करेंगे तो यहाँ पर कितनी बचेंगी? 9। 15 में से एक कम करेंगे 14। तो इसका इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, या आप इससे गुणा कर सकते हैं तब भी इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ध्यान से समझिए। 10/15 मल्टीप्लाई 9/14, ये 5 हो जाएगा, ये 7, 5 3 15, 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3/7, 3/7। तो द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 3/7। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको देखने में खतरनाक लग रहा था लेकिन आसान क्वेश्चन था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको सोल्व कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।